शौर्य अब उस गुफा के मुहाने पर खड़ा था जहां से रक्तवन की सीमा शुरू होती थी। उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी अब सामान्य नहीं थी। उसके दस्ते से नीली बिजलियां निकलकर शौर्य की कलाई के मांस में धंस रही थीं, जैसे हथियार और शिकारी एक दूसरे में समा रहे हों। शौर्य की आंखों का रंग बदलकर गहरा नीला हो चुका था, जिसमें अब दया की कोई जगह नहीं थी। वज्र का असली स्वाद चखने का वक्त आ गया है, शौर्य ने धीमी आवाज में कहा और घने जंगल के भीतर कदम रख दिया। जंगल में घुसते ही सन्नाटा ऐसा था कि शौर्य को अपनी ही नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पेड़ों की ऊंची टहनियों से एक भयानक गुर्राहट गूंजी। ऊपर से और झाड़ियों के पीछे से साए निकलने लगे। ये महाकाल वृक्ष के वफादार प्यादे थे, विशालकाय भेड़िए जिनका आकार आम भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था और जिनकी पीठ पर कटीले पत्थरों जैसी ढाल उगी हुई थी। हजारों की संख्या में वे प्यादे शौर्य को घेर चुके थे। उनके सेनापति ने, जिसकी एक आंख फटी हुई थी, दहाड़ मारते हुए हमला करने का इशारा किया। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में एक चक्र की तरह घुमाया। मिट जाओ। जैसे ही कुल्हाड़ी घूमी, उसमें से नीली बिजली की एक प्रचंड लहर निकली। ये लहर नहीं बल्कि मौत का फंदा था। जो भी भेड़िया इसके संपर्क में आया, उसकी खाल पल भर में राख हो गईं और हड्डियां पाउडर बनकर हवा में उड़ गईं। पहले ही वार में 100 से ज्यादा प्यादे ढेर हो गए, लेकिन प्यादों की फौज अंतहीन थी। वे अपने ही साथियों की लाशों पर चढ़कर शौर्य की ओर लपके। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को वज्र की ऊर्जा के साथ मिला दिया। उसकी रफ्तार अब देखने लायक थी। वो एक परछाई बनकर भेड़ियों के बीच नाच रहा था। हर वार के साथ बिजली का एक कड़ाका होता और एक भेड़िए का धड़ अलग हो जाता। खून की फुहारें शौर्य के चेहरे को भिगो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों की नीली चमक और भी तेज होती जा रही थी। उसने सेनापति भेड़िए का जबड़ा अपने नंगे हाथों से पकड़कर उसे बीच से 2 फाड़ कर दिया। प्यादों में खौफ दौड़ गया। वे पीछे हटने लगे, क्योंकि अब साम्राज्य का असली मालिक पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। वनराज का आगमन और महायुद्ध। जमीन किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। सामने की पहाड़ी से महाकाल वृक्ष ने छलांग लगाई। उसका आकार किसी विशाल हाथी से भी बड़ा था। उसकी आंखों में हजारों सालों का अनुभव और क्रूरता थी। उसकी पूंछ बिजली के कोड़े की तरह जमीन पर पड़ रही थी, जिससे पत्थर चटक रहे थे। मेरे प्यादों को मारकर तूने अपनी मौत को दावत दी है इंसान। वनराज की आवाज हवा में गूंजी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। राजा वही होता है जो अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके। तू तो सिर्फ अपनी लाश का इंतजार कर रहा है। वनराज ने अपनी पूरी ताकत से पंजा मारा। शौर्य ने कुल्हाड़ी अड़ाई, पर टक्कर इतनी भयानक थी कि शौर्य 100 फीट दूर जाकर पहाड़ की दीवार से जा टकराया। पत्थर के टुकड़े उसके शरीर में धंस गए, लेकिन वज्र की शक्ति ने उसके घावों को उसी क्षण जलाकर बंद कर दिया। राजा दोबारा झपटा। अपनी बिजली जैसी पूंछ से उसने शौर्य को जकड़ लिया और उसे हवा में पटकने लगा। शौर्य की पसलियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राजा ने अपना विशाल जबड़ा खोला ताकि शौर्य का ऊपरी हिस्सा चबा सके। यही तेरा अंत है, राजा दहाड़ा। शौर्य ने दर्द के बीच एक खौफनाक मुस्कान दी। अंत मेरा नहीं, तेरा होगा। शौर्य ने अपने सीने पर मौजूद उस आधे जागृत वज्र निशान से पूरी ऊर्जा खींच ली। उसने अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से को राजा के जबड़े के भीतर फंसा दिया। वज्र विस्फोट। शौर्य के शरीर से नीली बिजली का एक महास्तंभ निकला। बिजली राजा के मुंह के रास्ते उसके पेट में उतर गई। राजा दर्द से तड़प उठा और उसने शौर्य को छोड़ दिया। राजा का शरीर अंदर से जल रहा था। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। शौर्य ने जमीन पर गिरते ही संभलकर आखिरी छलांग लगाई। वो राजा के माथे पर चढ़ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी पूरी आत्मा की शक्ति उसमें झोंक दी। खत्म हो जा। कुल्हाड़ी राजा की खोपड़ी के ठीक बीच में धंस गई। बिजली का एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरे रक्त वन के पेड़ झुलस गए। वनराज की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी विशाल देह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। साम्राज्य का राजा अब सिर्फ मांस का एक ढेर था। अस्तर का उत्थान, द लेवल अप। जैसे ही राजा की सांस थमी, उसके शरीर से एक सुनहरी और नीली चमकती हुई आत्मा की ऊर्जा, सोल एसेंस, बाहर निकली। वो ऊर्जा किसी भंवर की तरह शौर्य के चारों ओर घूमने लगी और फिर उसके रोम रोम से भीतर समाने लगी। शौर्य का शरीर हवा में उठ गया। उसकी हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत होने लगी और उसकी इंद्रियां हजारों गुना तेज हो गईं। उसके भीतर का पुराना अस्तर पूरी तरह टूट गया और एक नए ऊंचे अस्तर का जन्म हुआ। अद्भुत। भैरव की आवाज में एक नई गूंज थी। तू अब आत्मा अस्तर, सोल रेल्म के प्रथम चरण का योद्धा है। तूने एक राजा की बलि देकर अपनी शक्ति को स्थायी बना लिया है। शौर्य ने जमीन पर पैर रखे। उसे महसूस हुआ कि वो अब हवा की हर हलचल को पढ़ सकता है। उसने कुल्हाड़ी से राजा का विशाल हृदय बाहर निकाला और उसे अपनी कुल्हाड़ी की धार पर रगड़ दिया।
कुल्हाड़ी ने उस खून को सोख लिया और उसकी चमक अब स्थायी रूप से नीली हो गई। उसने राजा की खाल का एक बड़ा हिस्सा फाड़ा और उसे अपने कंधे पर एक लबादे की तरह बांध लिया। ये रक्त वन के नए स्वामी का प्रतीक था। शौर्य ने जंगल के सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर अपनी कुल्हाड़ी आसमान की ओर उठाई। नीली बिजली ने पूरे आसमान को 2 भागों में चीर दिया। अब शौर्य वो लड़का नहीं था जिसे कोई रोक सके, वह खुद एक प्राकृतिक आपदा बन चुका था। शौर्य उस विशालकाय जीव की निर्जीव देह के पास खड़ा था। चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी उस महायुद्ध की गूंज बची हुई थी। रक्तवन के उस सम्राट का अंत करने के बाद शौर्य को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। उसके सीने पर मौजूद वो वज्र निशान अब सिर्फ एक चिन्ह नहीं था, बल्कि एक धक धक करता हुआ ऊर्जा का जीवंत स्रोत बन चुका था। उसने अपनी हथेलियां खोलीं तो उसकी उंगलियों के पोरों से नीली बिजलियां रुक रुक कर फूट रही थीं। ये शक्ति अभी कच्ची थी, बेलगाम थी और किसी भी क्षण उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद लीं। उसे अपने अस्तित्व की उस गहराई में उतरना था जहां वो इस नई हासिल की गई सामर्थ्य को अपनी आत्मा में पूरी तरह घोल सके। शौर्य ने ध्यान लगाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी रगों में बहने वाला रक्त अब पहले से कहीं अधिक गाढ़ा और गर्म है। वो नीला पत्थर और उस राजा जीव का जो अर्क उसके भीतर समाया था, वे दोनों आपस में टकरा रहे थे और शौर्य के शरीर को एक युद्ध के मैदान में बदल रहे थे। शौर्य ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया और उस अनियंत्रित बिजली को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर धकेलना शुरू किया। तभी उसके अंतर्मन में भैरव की भारी और गंभीर आवाज गूंजी कि शक्ति को सिर्फ पाना ही बहादुरी नहीं है बालक, उसे पालना और अपनी मुट्ठी में कैद करना ही असली तपस्या है। अब इस आसमानी आग को अपने शरीर के कोने कोने में फैला दे। भैरव के आदेश के साथ ही शौर्य का पूरा शरीर थरथराने लगा। पसीने की जगह उसके रोम छिद्रों से नीली भाप निकलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी सुनने की क्षमता अब इतनी तेज हो चुकी है कि वो मीलों दूर गिरती एक सूखी पत्ती की आहट भी साफ सुन सकता था। उसकी दृष्टि अब सिर्फ आंखों के दायरे तक सीमित नहीं थी, उसे अपनी पीठ के पीछे होने वाली सूक्ष्म हलचल का भी एक साफ आभास हो रहा था। ये उसकी चेतना का वो विस्तार था जो साधारण मनुष्यों की समझ से परे था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो पहले उसे भुजाओं का विस्तार लगती थी, लेकिन अब वो उसे अपने मन का ही एक अटूट हिस्सा जान पड़ रही थी। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को कुल्हाड़ी के फल में प्रवाहित किया, जिससे उसका भड़कीला नीला प्रकाश एक स्थिर और ठंडी चमक में बदल गया। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि शौर्य ने उस प्रचंड ऊर्जा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। शौर्य एक ऊंचे पत्थर से नीचे कूदा तो उसकी उतरने की गति किसी गिरते हुए पत्ते जैसी शांत और संतुलित थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की ठोस चट्टान गहरे तक चटक गई। यह उसके शरीर के नए घनत्व और सामर्थ्य का प्रमाण था। उसकी मांसपेशियां अब साधारण मांस नहीं बल्कि एक दिव्य फौलाद की तरह गुथी हुई थीं। उसने सामने खड़ी एक विशाल चट्टान पर हाथ रखा और उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अपनी चेतना से वज्र ऊर्जा का एक सूक्ष्म कंपन छोड़ा और वो विशाल पत्थर बिना किसी शोर के बारीक धूल में बदल गया। शौर्य अब समझ चुका था कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कोरे बल से ज्यादा संकल्प की शक्ति काम करती है। उसने वनराज की उस चमड़ी को, जिसे उसने अपने कंधे पर लपेटा था, अपनी कुल्हाड़ी के दस्ते से छुआ और वो खाल उसके शरीर के साथ ऐसे जुड़ गई जैसे वो उसका अपना ही सुरक्षा कवच हो। उसने अपने हाथों को देखते हुए सोचा कि उसका शरीर अब इस वज्र को सहने के काबिल हो गया है। अब उसकी प्रहार करने की गति हवा से भी तेज है और उसके बचाव की दीवार किसी भी प्रलय को झेल सकती है। उसने अपनी मुट्ठी भींची और हवा में एक प्रहार किया तो हवा के दबाव मात्र से सामने के दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये कोई जादुई हमला नहीं था, बल्कि शौर्य के शारीरिक सामर्थ्य की शुद्ध प्रचंडता थी। वो अब उस दायरे में था जहां उसे हराने के लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती। शौर्य ने अपना सिर ऊंचा किया और उसकी आंखों की नीली चमक अब गहरी और शांत थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। उसे महसूस हुआ कि इस जंगल का कोना कोना अब उसे अपना स्वामी मान चुका है, लेकिन उसे यहां रुकना मंजूर नहीं था, क्योंकि ये तो बस उसकी उस महायात्रा की एक छोटी सी तैयारी थी जहां उसे उन ताकतों से टकराना था जिन्होंने उसके परिवार और उसके सम्मान को मिट्टी में मिलाया था। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी पीठ पर कसी और उसके चेहरे पर अब वो पुराना भोलापन कहीं नहीं था, बल्कि एक ऐसे शिकारी की गंभीरता थी जो जानता है कि उसका अगला शिकार कौन है। वो रक्तवन की सीमाओं को पार करने और दुनिया को अपना नया रूप दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। शौर्य अब अपनी नई ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका था और उसकी इंद्रियां चेतना के उस स्तर पर थीं जहां वो मीलों दूर की आहट और सूक्ष्म कंपनों को भी पढ़ सकता था। उसकी वज्र हड्डियां और फौलादी मांसपेशियां उसे एक अपराजेय योद्धा बना चुकी थीं।